नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एनिमल हस्बेंड्री के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मीठा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो वो कौन सी है? साहिवाल है। नंबर 2 क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज दौड़ने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? ये है नागौरी। अगर पूछ ले सवाई चाल किसकी प्रसिद्ध है, तो वो कांकरेज की आएगी। ठीक है। नंबर 3 है यहाँ पर, सर्वाधिक दुग्ध शर्करा यानी मिल्क शुगर वाली गाय कौन सी है? तो ये कौन सी है? साहिवाल है। नंबर 4 है, गरीब की गाय किसे कहते हैं? तो इसे बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। नंबर 5, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा के अंदर है। नंबर 6, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये कहाँ पर है? ये करनाल, हरियाणा में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। नंबर 7 है, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? ये तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर आता है। ये वो कौन सी नस्ल है? भदावरी नस्ल है, जिसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? यूपी है। नंबर 8 है, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये राजस्थान का पूछ रहे, तो ये वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। अगला है नंबर 9, भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो कितनी होती है? 50 होती है। नंबर 10, भैंस की अधिकांश किस समय गर्मी के लक्षण प्रकट करती है, यानी हीट के लक्षण किस टाइम होती हैं? तो ये रात में होते हैं। नंबर 11 है अपना, भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में किस पशु का सर्वाधिक योगदान है? तो वो किसका है? भैंस का है। नंबर 12, गाय के दूध का पीला रंग होने का, जो गाय के दूध का पीला होने का कारण क्या? वो क्या है? कैरोटीन है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण क्या? ये वायरस है, ये एओसी है। ठीक है। नंबर 14, मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम, यानी ये 4 राज्य है। इनको क्या है, हमें जो मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान मान सकते हैं। नंबर 15, मुर्रा नस्ल का अन्य नाम क्या है? खुंडी, यानी इसके जो सींग है वो जलेबी के आकार के होते हैं। किसके आकार के होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं। नंबर 16, सुरती नस्ल का उद्गम स्थल है, तो वो कहाँ पर है? काठियावाड़, गुजरात में है। कहाँ पर है? काठियावाड़, गुजरात के अंदर। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। नंबर 17 है, महसाना नस्ल का मूल स्थान महसाना जिला, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये जो महसाना नस्ल है वो मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पूछा गया सवाल है ये एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं नंबर 18, भैंस के दूध में औसत कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो ये कहाँ कितनी होती है? 7%। और सबसे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सबसे अधिक वसा है वो भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है? वो भदावरी। कौन सी है? भदावरी। कौन सी है? भदावरी। कितनी परसेंट वसा है इसके अंदर? 13% वसा। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो अपना अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में दूध उत्पादन के लिए प्रमुख भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो नस्ल पाई जाती है मुर्रा नस्ल ही पाई जाती है अपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, भैंस के मांस को क्या कहते हैं? ये कहते हैं, भैंस के मांस को यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर ये गलत दे रखा है, भैंस के मांस को कहते हैं बफन कहते हैं। क्या कहते हैं? बफन। गाय के मांस को कहते हैं बीफ। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ। तो यहाँ पर बफन आएगा। गाय के मांस को क्या कहते हैं? हमें बीफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मुर्रा और सुरती से उत्पन्न नस्ल है महसाना नस्ल, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, केंद्रीय भैंस एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये अविका नगर, टोंक में। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन अपना है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम यूपी में अंदर
ये भी पूछा गया सवाल है बहुत बार एग्जाम के अंदर, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, राजस्थान में चलता फिरता फ्रीज किस पशु को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बकरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है? केपरा हिरकस। क्या है? केपरा हिरकस है। अगला सवाल है अपना कि बकरी को किस की संज्ञा दी गई है? तो गरीब की गाय की संज्ञा दी गई है। और ये संज्ञा किसने की? ये संज्ञा किसने दी? ये महात्मा गांधी जी ने ये संज्ञा दी। तो अपना अगला सवाल है, किस नस्ल के नर बकरे में दाढ़ी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपने बीटल में। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो इसका उत्पत्ति पंजाब का गुरदासपुर जिला है। अगला क्वेश्चन है अपना 28 नंबर क्वेश्चन, बकरी पिछली टांगों पर पीछे की तरफ लंबे लंबे बाल किस नस्ल की पहचान है? जमुनापुरी, यानी भारत की सबसे बड़े आकार की बकरी है जमुनापुरी। क्वेश्चन नंबर 29, जमुनापुरी नस्ल का उद्गम स्थल है? तो ये क्या है? इटावा यूपी है। बकरी की किस नस्ल में सींग नहीं पाए जाते? ये टोगन वर्ग है, ये स्विट्जरलैंड की है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जखराना नस्ल का उद्गम स्थान है, इसे अलवर है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? अलवर। इसे चनौथर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से सिरोही व मारवाड़ी, निम्न में से सिरोही व मारवाड़ी किस पशु की नस्ल है? तो ये किसकी है? बकरी की है। किसकी है? बकरी की है। अल्पाइन नस्ल किसकी है? ये भी बकरी की है। भेड़ के ब्यानी क्रिया क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है। और ये पूछा हुआ सवाल है। और भेड़ में समागम यानी जो संभोग की क्रिया उसको क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। ये भी पूछा हुआ सवाल है। द्रांतिनुमा सिंह किस नस्ल की पहचान है? ये सुरती नस्ल की पहचान है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? गुजरात है। इसके जो विशेषता होती है, कान है वो क्या है? जो पत्तीनुमा होते हैं। कैसे होते हैं? पत्तीनुमा होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपना है क्वेश्चन नंबर अपना 38, किस नस्ल की भैंस के शरीर पर सफेद टिक्का होता है? नीली रावी के ऊपर होता है। नीली रावी से पंच कल्याणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पंच कल्याणी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है दांत, यानी सबसे जो श्रेष्ठ जो अनुमान लगाया जाता है वो दांत से लगाया जाता है। दोहरा उद्देश्य यानी डबल पर्पज वाली गाय की नस्ल थारपारकर है। 41 नंबर है, स्वाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नागौरी बैल। और इसे स्वाई चाल हमें कांकरेज की भी सबसे अच्छी होती है। अब 42 नंबर क्वेश्चन है अपना, मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय यानी मध्यकालीन 12 से 18 घंटे तक सर्वश्रेष्ठ होता है। ये पूछा हुआ सवाल है। नंबर 43, सर्वप्रथम नवजात बछड़ों को पिलाया जाता है, खीस पिलाया जाता है। कितना पिलाया जाता है? 10%, शरीर के बाहर का 10%। अभी हाल सुपरवाइजर 2021 के अंदर इसको भी पूछा था और ये 15 में पूछा हुआ है। यानी बार बार ये सदाबहार क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। अब नंबर 44, टैटोइंग क्या है? पशुओं की पहचान करने का तरीका। इन छल्ला वगैरह डाल देते हैं या कोई शरीर पर निशान कर देते हैं जिससे पशु आसानी से पहचान में आ जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किस बीमारी में, क्वेश्चन नंबर 46, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? पोस्टमार्टम मतलब है चीरफाड़। तो एंथ्रेक्स के अंदर नहीं की जाती, ये पूछा हुआ सवाल है। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? ये ऊंट में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? ऊंट में। यानी जो पशु ऊंट की जो संभोग की स्थिति क्या कहलाती है? रट या मस्त कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? तो वो नागौरी है। नंबर 48, हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? तो ये सुरती यानी इसे द्रांतिनुमा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है।
अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले वन लाइनर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें मैरिनो नस्ल कहाँ की नस्ल है? तो ये स्पेन की नस्ल है। कहाँ की है? ये स्पेन की नस्ल है। नंबर 50, मिल्क क्यून के नाम से प्रसिद्ध बकरी का नाम क्या है? सानेन। ये कहाँ की नस्ल है? चीन की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 51, गाय की किस नस्ल को लोला जिसका क्या है? ये उपनाम है, उपनाम जान जाते हैं। यानी इसकी जो चमड़ी क्या होती है? पूरी स्थूल चमड़ी होती है, ढीली चमड़ी होती है। गाय की ये कौन सी नस्ल है? गाय की साहीवाल नस्ल है। गाय की किस नस्ल के कान पत्ती जैसे मुड़े होते हैं? तो ये गिर नस्ल है, अभी पहले मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? वो है जैसलमेरी। कौन सी है? जैसलमेरी। लगभग 3 किलो के आसपास ये ऊन देती है। कौन सी नस्ल है? ये जैसलमेरी। क्वेश्चन नंबर 53 है अपना, भैंस की नस्ल में जो भैंस की नस्ल जो छोटे हाथी के समान दिखाई देती है, वो कौन सी अपनी जाफराबादी नस्ल है? कौन सी है? जाफराबादी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 54, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? चेवन या चीवन कहते हैं। भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 310 दिन का होता है। बार बार जेट में पूछते हैं क्वेश्चन को। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 281 दिन का होता है, ये पूछते हैं। ऊँटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 390 से 410 यानी 13 महीने। नंबर 58 है, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पूर्णहस्त विधि है। कौन सी विधि है? पूर्णहस्त विधि। यानी इस विधि से पशु का दूध निकाले तो पशु को कोई तकलीफ नहीं होती, उसके थन वगैरह भी खराब नहीं होते। क्वेश्चन नंबर है 59, ऊँट की पीठ पर घास की पोटली क्या कहते हैं? टाली कहते हैं। ऊँट की क्वेश्चन नंबर 60 है, ऊँट की सबसे ऊंची व सुंदर नस्ल कौन सी है? बीकानेरी नस्ल है। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर।